लहराओगे, अगर तिरंगा ना लहराओगे तो भारत के नागरिक ना बनोगे। मैंने कहा अगर तिरंगा ना लगाएगा तो भारत से निकाल दिया जाएगा। तो कहने लगे हाँ। मैंने कहा वारे मुसलमान, अगर तिरंगा ना लहराएगा तो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक देश छोड़ के निकल जाएगा, देश से खारिज हो जाएगा। मगर ईमान कहता है अगर नबी की आमद की खुशी में अपने घर पे झंडा नहीं लगाएगा मुसलमान तो मेरे नजदीक ईमान से खाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ईमान चाहते हो, ईमान की मजबूती चाहते हो, और नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, सदक़ल्लाहु सत्तारुल जब्बारुल गफ़्फ़ार व सदक़ रसूलुहु नबियुल मुख़्तार व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल आबिदीना वल क़ाइदीना व राकिईना व शाहिदीना व साजिदीना वल माजिदीना वल आबिदीना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादुकुम, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादुकुम, या शहीदे करबला, या दाफ़े करबला, गुलरुखा शहदादे गुलकुबा इमदादुकुम, या गौसे आज़म व मनीबे सरू समा मददे, क़िबलाए दी मददे काबा इमा मददे, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शकिस्तारा तो पुश्ती, बाक़े ख्वाजे उस्मान हारूनी, मदद पुरिया मुइनुद्दीन चिश्ती, क़ादरी अमनारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमदे शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मीज़नम, ऐ इमाम अहले सुन्नत या शहीद अहमद रज़ा मुफ्ती आज़म जनाबे मुस्तफ़ा रज़ा खां इमदादुकुम, करता गोयाई मुझको ऐ मेरे रब्बे क़दीर, मुर्शिद मन हज़रत अख्तर रज़ा के वास्ते, करम की रहम की इमदाद की है आस अजमल को, खुदा से मुस्तफ़ा से गौस से अहमद रज़ा खां से बुलंद आवाज से दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना शेख मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैया सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। अर्शे आज़म पर फरेरा है शहे अबरार का, अर्शे आज़म पर फरेरा है शहे अबरार का, बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का, बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का, हफ्त किश्वर ही नहीं सातों तबक ज़ेरे नगी, हफ्त किश्वर ही नहीं सातों तबक ज़ेरे नगी, अर्शो कुर्सी ला मका किसका मेरे सरकार का, अर्शो कुर्सी ला मका किसका मेरे सरकार का, आला हज़रत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत मंबा फैज़ो बरकत अज़ीमुल बरकत अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस मौजज़ात मिन मौजज़ाति रसूलुल्लाह शेखुल इस्लामुल मुस्लिमीन अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान नबी की तारीफ करते हुए फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तन्हाई से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। उठा के दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैया सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ए नाले के खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों, जन्नती बच्चों, बड़े मुकद्दर के सिकंदर हो कि आज की रात में तुम किसी दुनियादार के जलसे में नहीं बैठे हो, मदीने के ताजदार के जलसे में बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये
पेड़ की आड़ में बैठे हैं, आ जाओ एकदम आ जाओ। अरे आए ना आए। हाँ जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से या अली मुश्किल टली, मुश्किल टली। अब 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ मौला हुसैन की शान में, और देखता हूँ कि आप लोग कितनी मोहब्बत से सुनते। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। पुश्तों से मैं असीर हूँ मंगता हुसैन का, बेशक। पुश्तों से मैं असीर हूँ। असद भाई इधर तवज्जो चाहता हूँ। जी जी। पुश्तों से मैं असीर हूँ मंगता हुसैन का, पुश्तों से मैं असीर हूँ मंगता हुसैन का। पुश्त तो आप समझ गए होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी जी। और असीर के माना आते हैं फारसी में कैदी के, फारसी में आते हैं कैदी के। और एक होता है तरका, जो बाप के मरने के बाद 4 बेटों में मकान हो, दुकान हो, खेती हो, खलियान हो, बिजनेस हो, मुलाजिमत हो, मजदूरी हो, जो कुछ हो, छोड़े बाप वो बटता है। अब हजरात शेर पेश कर रहा हूँ, कोई माई का लाल ये शेर सुनकर खामोश नहीं रहने का है। पुश्तों से मैं असीर हूँ मंगता हुसैन का, पुश्तों से मैं असीर हूँ मंगता हुसैन का। तरके में मैंने पाया है सदका हुसैन का, तरके में मैंने पाया है सदका हुसैन का। इसका सबूत दे दिया असगर की जंग में, इसका सबूत दे दिया असगर की जंग में। शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का। बात है, शेरों का अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। पुश्तों से मैं असीर हूँ मंगता हुसैन का, पुश्तों से मैं असीर हूँ मंगता हुसैन का। तरके में मैंने पाया है सदका हुसैन का। इसका सबूत दे दिया असगर की जंग में। शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चा हुसैन का, शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का। और हजरात ये शेर पेश कर रहा हूँ, नबियों की रोज़े हश्र फरमाइश न हो कहीं, नबियों की रोज़े हश्र फरमाइश न हो कहीं। आजान हो बिलाल की और सजदा हुसैन, बहुत अच्छे। और सजदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सजदा। और हदीजान मिल्लत इस्लामिया, आईना ये रसूल है चेहरा हुसैन का, आईना ये रसूल है चेहरा हुसैन का। ऊंचा है ओजे अर्श से रुतबा हुसैन का। और हजरात चलता है कायनात में सिक्का हुसैन का। हर घर में हर नगर में है चर्चा हुसैन का, हर घर में हर नगर में है चर्चा हुसैन का। दोनों ही लाजवाब हैं शफाअत के वास्ते, दोनों ही लाजवाब हैं शफाअत के वास्ते। अव्वल नबी का दूसरा सजदा हुसैन का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अव्वल नबी का दूसरा सजदा हुसैन का। और कब्रे यसीद का तो कहीं पर पता नहीं, कब्रे यसीद का तो कहीं पर पता नहीं। मिसले चांद चमकता है रोजा हुसैन का, मिसले चांद चमकता है रोजा हुसैन का, मिसले चांद चमकता है रोजा हुसैन का। और ये 3 शेर पेश करके तकरीर शुरू करता हूँ। अदीजान मिल्लत इस्लामिया, इंसानियत का यारो करीना हुसैन है। बेशक बेशक। इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, इंसानियत का यारो करीना हुसैन है। दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है, सुभान अल्लाह। सफीना हुसैन है। और इस शेर की वजाहत सुन लीजिए, फिर शेर पेश कर रहा हूँ। हजरात तवज्जो रखिए, बच्चों तो कहता हूँ, आपने अंगूठी बहुत देखी होगी। असद भाई तुम्हारे पास है अंगूठी? जरा उंगली इस ऊपर को इशारा कर। ये देखिए अंगूठी, अंगूठी सोने की होती है, चांदी की होती है, आर्टिफिशियल की होती है, तांबे की, गिल्टी की, कई धात की होती है। लेकिन अंगूठी के साथ साथ एक नग होता है, नग होता है। अगर अंगूठी है नग नहीं है तो अंगूठी बेकार, और नग है अंगूठी नहीं है तो नग बेकार, और दोनों है तब अंगूठी मानी जाएगी। जी आपने बहुत सुना होगा, नबी सजदे में आपका लाडला नवासा हुसैन आपकी पीठ पर मौजूद। अब वो मंजर पेश कर रहा हूं, नबी सजदे में
नवासा पीठ पर मौजूद और शेर पेश कर रहा हूं, अंगूठी भी जहन में रखिए। और ये शेर सुनकर कोई माई का लाल खामोश न रहेगा। जिसने अपनी माँ का दूध पिया है जल्द से मैं बोल के माँ के दूध का हक अदा करेगा, और अगर नहीं बोलेगा तो माँ के दूध का कर्जा उसके ऊपर रहेगा। मैं भी समझूंगा कि इन्हें माँ का कम डिब्बे का ज्यादा पिया है। शेर पेश कर रहा हूँ, इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है। पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए, पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए, सरकार है अंगूठी नगीना हुसैन है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल। इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है। पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए, सरकार है अंगूठी नगीना हुसैन है। दोनों ही अपनी अपनी जगह लाजवाब हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह लाजवाब हैं। मक्का अगर हसन है तो मदीना हुसैन है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, मदीना हुसैन है। मक्का अगर हसन है तो मदीना हुसैन है, मक्का अगर हसन है तो मदीना हुसैन है। हजरात वक्त कम है, मैंने आयत करीमा पढ़ी है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ तुम्हारे पास आ गया एक नूर और रोशन किताब। अब नूर कौन सा है? तो नूर है नूरे मुस्तफा, और किताब से मुराद है कुरान मजीद। क्या है? कुरान मजीद। कुरान पाक के अंदर पहले नूर बाद में किताब होना ये चाहिए था कि पहले किताब होती बाद में नूर होता, मगर पहले नूर बाद में किताब। तो फुक़हाए किराम फरमाते हैं, आप हजरात जानते होंगे किताब कभी अंधेरे में नहीं पढ़ी जाती, किताब कभी अंधेरे में नहीं पढ़ी जाती है, किताब कभी तारीख में नहीं पढ़ी जाती है, किताब जुल्मत में नहीं पढ़ी जाती है, किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जाती है, घटा टॉप के अंदर नहीं पढ़ी जाती है। किताब पढ़ी जाती है रोशनी के अंदर पढ़ी जाती है, चाहे वो बल्ब की रोशनी हो या लाइट की रोशनी हो, ट्यूबलाइट की रोशनी हो या मोबाइल की रोशनी हो, छोटे की हो या बड़े की हो, किसी की चीज की भी हो, चाहे इन्वर्टर की लाइट हो या सरकारी लाइट हो या हो सके तो चार्जिंग वाली लाइट हो या लाइट हो, किसी भी लाइट हो तभी किताब पढ़ी जाएगी, अंधेरे के अंदर किताब नहीं पढ़ी जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के परवरदिगारे आलम अहकमुल हाकिमीन है, रब तबारक व तआला ने अपने कुरान पाक के अंदर पहले नूर का जिक्र फरमाया है, बाद में किताब का जिक्र फरमाया है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, ऐ लोगों तहकीक के तुम्हारे पास आ गया एक नूर और रोशन किताब। हदीसाने मिल्लत इस्लामिया यहाँ पर कद अगर माजी पर दाखिल होता है तो तहकीक का माना देता है, मुजाहिरे पर दाखिल होता है तो तकलील का माना देता है, किल्लत बयान करने का लिए आता है। लेकिन अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आप देखिए इल्मे सर्फ का कायदा है, जब कद माजी पर दाखिल होता है तो माजी करीब का माना देता है, अगर काना दाखिल होता है माजी पर तो माजी बईद बनता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कद जाअकुम फरमाया है तहकीक के, यानी अब इसके बाद किसी की तहकीक की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि मैंने अगर कोई तहरीर लिखी है तो असद भाई उसकी तहकीक में लग जाए, असद भाई ने तहकीक की है तो कोई और मौलाना उसकी तहकीक में लग जाए। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया एक तहकीक को दूसरा मुहक्किक काट सकता है, एक मुहक्किक की तहकीक को दूसरा मुहक्किक काट सकता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब के अंदर इरशाद फरमा दिया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यानी ये परवरदिगार की तहकीक है, आम बंदे की तहकीक नहीं है, दुनियादार की तहकीक
नहीं है, परवरदिगार की तहकीक है। अब अल्लाह तबारक व तआला की तहकीक के बाद दूसरी किसी तहकीक की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया एक नूर और रोशन। सुभान अल्लाह। यानी एक नूर और रोशन किताब। तो नूर से मुराद है मेरे मुस्तफा का नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूरे मुस्तफा। और किताब से मुराद नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, कारी बद्र आलम साहब की बुला निजामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात माशाअल्लाह, हिंदुस्तान का वो चमकता दमकता हाफिज और कारी जिनकी क़रात की शोहरत संभल ही नहीं, मॉरिशस की धरती पे भी आज सुभान अल्लाह। इन्हें ऐसा वैसा मत समझो, हालात बड़े वैसे हो गए कारी साहब जी, ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए, है ना, है नहीं? हालात देखिए ना कैसे हो गए कारी साहब, ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए, है नहीं? माशाअल्लाह ये कारी बद्र आलम साहब कुल्ला निजामी हैं जो हिंदुस्तान के चोटी के कारियों में जिनका शुमार होता है, जिनके पीछे नमाज पढ़ना उलमाए किराम फख्र महसूस करते हैं, क्योंकि ये ऐसे हैं। हक अगर है तो कुरान पढ़ने का कारी को हक है। माशाअल्लाह वो कारी अगर अगियार की महफिल हो तो उसके सामने हम 56 इंच का सीना तय करके कह सकते हैं कि लोगों ऐसा वैसा मत समझो, अहले सुन्नत में आज भी कुर्रा की जमात मौजूद है। उन्हीं कुर्रा की जमात में कारी जी बेशक, अल्लाह इनके दम को सलामत रखे। और हजरात सुनो, इनकी आगोश में बेशुमार कारी पैदा हो गए। अरे ये तो वो है कि ये कारी ही नहीं कारीगर। बेशक क्या है ये? जोर से बोलो। हाँ, कारीगर भी फारसी का लफ्ज है। क्या है? हाँ, ये कारीगर है। ये तो कारियों को बनाते हैं, ये तो कारियों को बनाते हैं। बेशुमार कारी आज दरसगाहों की जीनत बने हुए हैं, मुसल्ले की आबरू बने हुए हैं, मस्जिदों में खूबसूरती पैदा कर रहे हैं। उनके पीछे कुरान सुनो तो लगता है कि हाँ कोई कारी है। माशाअल्लाह हमारे कारी बद्र आलम साहब कुल्ला ने संबल में आके बड़ा फैजान लुटाया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके दम को सलामत रखे और इन्हें उम्र खिदर अता फरमाए। इसलिए कि दरसगाह आदमी की बहुत इज्जत करनी चाहिए। जरा झूम करके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास आ गया एक नूर और रोशन। जोर से बोलो, रोशन किताब। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नूर से मुराद है नूरे मुस्तफा और किताब से मुराद है कुरान। अल्लाह तबारक व तआला कितना करोड़ों दर्जा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको 18,000 मखलूकात में इंसान बनाया। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 18,000 मखलूकात में इंसान बनाया। अगर हम में से तुम में से अल्लाह ताला किसी को गधा बना देता, बैल बना देता, खच्चर बना देता, घोड़ा बना देता, हम उसका कुछ नहीं कर सकते थे। मगर अल्लाह का करोड़ों दर्जा एहसान तो उसने 18,000 मखलूकात में हमें और आपको इंसान बनाया। सुभान अल्लाह। और इंसानों में भी हमें ये नहीं बनाया, पगड़ी बांधने वाला नहीं बनाया, यहूदी नहीं बनाया, नसरानी नहीं बनाया, मजूसी नहीं बनाया, आर्य नहीं बनाया, जैनी नहीं बनाया, बौद्धिस्ट नहीं बनाया, कम्युनिस्ट नहीं बनाया, नास्तिक नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह का करोड़ों दर्जा एहसान कि उसने 18,000 मखलूकात में हमें और आपको इंसान बनाया। और इंसानों में भी हमें मुसलमान बनाया। बेशक सुभान अल्लाह। और मुसलमानों में भी हमें ये नहीं बनाया भाइयों, और ये भी नहीं बनाया, ये भी नहीं बनाया।
बल्कि अल्लाह का करोड़ों दर्जा एहसान कि उसने 18,000 मखलूकात में हमें और आपको इंसान बनाया और इंसानों में हमें मुसलमान बनाया और मुसलमानों में भी हमें किसी और फर्के में नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत का आशिक वफादार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का करोड़ों दर्जा एहसान है। तो बड़े नसीब के धनी हो और मैं मुबारकबाद देता हूँ भाई उस्मान साहब को, भाई असद साहब को और इनके साथ जितने लोग हैं कि जिन्होंने रातों दिन लैलो नहार कुर्बान करके मेहनत और मशक्कत के साथ, रग़बत और निशात के साथ, दिलचस्पी के साथ इन्होंने आज की रात में किसी नेता की सभा नहीं सजाई, मदीने के दाता का जलसा सजाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उस माँ को मुबारकबाद देता हूँ कि जिसकी कोख में इन्होंने जन्म लिया है, कि जिन्होंने आज की रात में किसी दुनियादार का जलसा नहीं, मदीने के ताजदार का जलसा सजाया है। सुभान अल्लाह। भी बड़े मुकद्दर के सिकंदर हो कि किसी की सभा में नहीं आए नेता की, मदीने के दाता के जलसे। बेशक, सुभान अल्लाह। हमें और आपको बरकतें अता फरमाए, आमीन। और हमें रहमतें अता फरमाए। अदीसान मिल्लत इस्लामिया, आप सुनिए, ये वक्त कम है। कद जाकिम अल्लाह व किताबुम मुबीन, हजरत आमना फरमाती हैं, जब मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लेकर आया तो मैंने ये देखा कि 3 झंडे मुझे नजर आए। बेशक, हजरत जिब्रील अमीन 3 झंडे जन्नत से लेकर आए। एक झंडा उन्होंने खाने काबा की छत पर लगाया, एक झंडा बैतुल मुक़द्दस पे लगाया और एक झंडा जो है अदीसान मिल्लत इस्लामिया उन्होंने मतलब यह है कि मशरिक के अंदर लगाया। तो अदीसान मिल्लत इस्लामिया मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ लेकर आए। प्यारे मेरे आका की आमद से पहले इस दुनिया का बड़ा अजीब व गरीब हाल था। जिस तरफ देखो शोर ही शोर था, जिस तरफ देखो जुल्म ही जुल्म था, जिस तरफ देखो शांति भंग थी, जिधर भाई भाई का दुश्मन नजर आता था, बाप बेटे का दुश्मन नजर आता था, बेटा बाप का दुश्मन नजर आता था, सबको नफसी नफसी का आलम था, शराबियों का दौर था, फिर फुतन दौर था, हंगामा राई माहौल था। ऐसा जमाना था कि जुल्म की हवा चल रही थी, शिर्क की बातें नजर आती थी, हर तरफ तफरीक नजर आता था। मुस्तफा ऐसे दौर में पैदा हुए, नबी का मीलाद ऐसे दौर में पैदा हुआ जिस जमाने में बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, बेटियों को जिंदा मारा जा रहा था, गरीबों को सताया जा रहा था, बेचारों को मजलूमियत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाता था, औरतों पे जुल्म ज्यादती हो रही थी। पैगंबर आज़म दुनिया में तशरीफ लेकर आए और पैगंबर आज़म ने दुनिया में आकर नबी का मीलाद दुनिया में हुआ, नबी दुनिया के अंदर आए। नबी के आने की आमद से अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी की आमद से पहले जानवरों के दूध देने वाले जानवरों के दूधों में दूध नजर नहीं आता था, धनों में दूध नजर नहीं आता था। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़े बड़े दरख्त नहीं थे, दरख्त सूख गए थे, दरियाएं सूख गई थी। पैगंबर आज़म दुनिया में तशरीफ लेकर आए और जब नबी दुनिया में तशरीफ लेकर आए तो नबी की आमद से, नबी के मीलाद से हर तरफ हरियाली नजर आ गई, हर तरफ सतो शादाबी नजर आ गई, हर तरफ सुकून नजर आ गया, हर तरफ चैन नजर आ गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज भी दुनिया के अंदर अगर अमन शांति कायम है तो ये नबी का सदका है। आज दुनिया के अंदर इस्लाम नजर आता है, ये नबी की आमद का सदका है। आज बेटियां दुनिया के अंदर मौजूद हैं तो प्यारे ये नबी का सदका है। आज बेटियां नजर आती हैं, ये नबी का सदका है। तालीम नजर आती है, नबी का सदका है। हर तरफ चैन नजर आता है, नबी का सदका है। ये नबी की आमद की बरकत है कि प्यारे हर तरफ हरियाली नजर आती है, हर तरफ चैन नजर आता है, हर तरफ सुकून नजर आता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला ऐ लोगों अगर परेशान हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। नबी का मीलाद मनाओगे तो परेशानी हल हो जाएगी। मुश्किलात अगर हैं तो नबी का मीलाद नजर मनाओ। प्यारे अगर नबी का मीलाद मनाओगे तो हर तरफ हरियाली नजर आएगी, हर तरफ सुकून नजर आएगा, हर तरफ चैन नजर आएगा। अगर आराम चाहते हो तो नबी का मीलाद मनाओ, इज्जत चाहते हो नबी का मीलाद मनाओ, दौलत चाहते हो नबी का मीलाद मनाओ, शोहरत चाहते हो नबी का मीलाद मनाओ, अगर अमन चाहते हो नबी का मीलाद मनाओ, चैन चाहते हो नबी का मीलाद मनाओ, मकान चाहते हो नबी का मीलाद मनाओ, दुकान चाहते हो नबी
नबी का मिलाद चौथ मनाओ, अजमत चाहते हो नबी का मिलाद मनाओ, फजीलत चाहते हो नबी का मिलाद मनाओ, आराम चाहते हो नबी का मिलाद मनाओ, ऐश चाहते हो नबी का मिलाद मनाओ। अगर दौलत चाहते हो, सरबत चाहते हो, जमाल चाहते हो, कमाल चाहते हो, मनाल चाहते हो, दस्तोताज चाहते हो, कुर्सी चाहते हो, हुकूमत चाहते हो, अरे जो कुछ चाहते हो नबी का मिलाद मनाओ। मेरा नबी दुनिया में आया हर मांगने वाले को अता करता हुआ आया, इसलिए कि रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को मालिक को मुख्तार बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, आमदे मुस्तफा, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मकानों पे झंडे लगाओ, मकान को सजाओ, दुकान को सजाओ, कारोबार को सजाओ, लंगर लुटाओ, झंडा लगाओ। बहुत से लोग कहते हैं झंडा लगाने से क्या होगा। ए बच्चों खामोश, लोग कहते हैं झंडा लगाने से क्या होगा। तो अभी 15 अगस्त से पहले लोगों ने झंडे लगाए। जी जी, गलत तो नहीं कर रहा हूं। हर घर तिरंगा। मैंने एक से पूछा तिरंगा ना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोले देशद्रोही का मुकदमा लग जाएगा। मैंने कहा है भारत के संविधान के खिलाफ, बोले हाँ। हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ झंडा नहीं लगाओगे, भारत के नागरिकता में कहलाओगे। अगर तिरंगा ना लहराओगे तो भारत के नागरिक ना बनोगे। मैंने कहा अगर तिरंगा ना लगाएगा तो भारत से निकाल दिया जाएगा। तो कहने लगे हाँ। मैंने कहा वारे मुसलमान, अगर तिरंगा ना लहराएगा तो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक देश छोड़ के निकल जाएगा, देश से खारिज हो जाएगा। मगर ईमान कहता है अगर नबी की आमद की खुशी में अपने घर पे झंडा नहीं लगाएगा मुसलमान तो मेरे नजदीक ईमान से खारिज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ईमान चाहते हो, ईमान की मजबूती चाहते हो और अपना रिश्ता मदीने वाले से मजबूती से, अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो और दुनिया के साथ साथ कब्र में इज्जत चाहते हो, कब्र में सुकून चाहते हो, तो मुस्तफा से अपनी रिश्ते मोहब्बत मजबूत कर लो और यही कहो हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए आदू जलकर मगर हम दोहरा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। याद जब भी हो, सुबह हो तो मेरा दिल बोले नबी नबी, रात हो तो मेरी नस नस बोले नबी नबी, दुनिया में रहूं तो नबी नबी बोलूं, कब्र में जाऊं तो भी नबी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, वमा अलैना इल्लल बलाग। फिर मुलाकात होगी, मुकम्मल बात होगी, नबी की जात होगी, मुस्तफ़ा के सौगात की बरसात होगी।